हेलो भक्तजनों, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज मैं आपको श्राद्ध पक्ष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहती हूँ। श्राद्ध पक्ष हिंदू धर्म का एक अत्यंत सुरभित पुष्प है। श्राद्ध पक्ष में हमें जीवन प्रदान करने वाले हमारे वंशजों के प्रति कृतज्ञता की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। हिंदू धर्म में केवल जीवित माता पिता की ही नहीं अपितु देवगमन हो गए हमारे परिवारजनों के प्रति भी श्रद्धा अर्पित करने का महत्व है। मरणोत्तर क्रियाओं संस्कारों का वर्णन हमारे शास्त्रों पुराणों में आता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्राद्ध। श्राद्ध की महिमा का वर्णन विष्णु, वायु, बराह, मत्स्य आदि पुराणों एवं महाभारत रामायण के शास्त्रों में आया है। श्राद्ध पक्ष पित्त ऋण से उऋण होने का काल है। श्राद्ध क्रिया द्वारा पित्त ऋण से मुक्त हुआ जाता है। सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। इस दिन हमारे पितृ यमलोक से अपना निवास छोड़कर सूक्ष्म रूप से मृत्युलोक में अपने वंशजों के निवास स्थान में रहते हैं। अतः उस दिन उनके लिए विभिन्न श्राद्ध करने से वे तृप्त होते हैं। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का विश्वास पात्र मित्र कर्ण देह छोड़कर उधर्व लोक में गया एवं वीरोचित गति को प्राप्त हुआ। मृत्युलोक में वह दान करने के लिए प्रसिद्ध था। उसका पुण्य कई गुना बढ़ चुका था और दान स्वर्ण रजत के ढेर के रूप में उसके सामने आया। कर्ण ने धन का दान तो किया था किंतु अन्न दान की उपेक्षा की थी। अतः उसे धन तो बहुत मिला किंतु क्षुधा तृप्ति की कोई सामग्री उसे न दी गई। कर्ण ने यमराज से प्रार्थना करी तो यमराज ने उसे 15 दिन के लिए पृथ्वी पर जाने की सहमति दे दी। पृथ्वी पर आकर पहले उसने अन्नदान किया। अन्नदान की जो उपेक्षा की थी उसका बदला चुकाने के लिए 15 दिन तक साधु संतों गरीब ब्राह्मणों को अन्न जल से तृप्त किया एवं श्राद्ध विधि भी की। जब वह उधरलोक में लौटा तब उसे सभी प्रकार की खाद्य सामग्रियां दी गई। धर्मराज यम ने वरदान दिया, इस समय जो मृतात्माओं के निमित्त अन्न जल आदि देगा उसकी अंजलि मृतात्मा जहाँ भी होगी वहाँ तक अवश्य पहुँचेगी। जो निसंतान ही चल बसे हों उन मृतात्माओं के लिए भी यदि कोई व्यक्ति इन दिनों में श्राद्ध तर्पण करेगा अथवा जलांजलि देगा तो वह भी उन तक पहुँचेगी। जिनकी मरण तिथि ज्ञात न हो उनके लिए भी इस अवधि के दौरान दी गई अंजलि पहुँचती है। जिस तिथि को श्राद्ध करना हो उस तिथि पर विशेष श्रद्धा पूर्वक स्मरण जप ध्यान आदि करके अंतःकरण पवित्र रखना चाहिए। जिनका श्राद्ध किया जाए उन माता पिता पति पत्नी संबंधी आदि का स्मरण करके उन्हें याद दिलाएं, आप देह नहीं हो, आपकी देह तो समाप्त हो चुकी है किंतु आप विद्यमान हो। आप अगर आत्मा हो, शाश्वत हो, चैतन्य हो, अपने शाश्वत स्वरूप को निहार कर हे मृत आत्माओं आप ही परमात्मा में हो जाओ। हे पितृ आत्माओं आपको हमारा प्रणाम है। हम भी नश्वर देह के मोह से सावधान होकर अपने शाश्वत परमात्मा स्वरूप में जल्दी जागें। परमात्मा एवं परमात्मा प्राप्त महापुरुषों के आशीर्वाद आप हम पर बरसाते रहें। सूक्ष्म जगत के लोगों को हमारी श्रद्धा और श्रद्धा से दी गई वस्तु से तृप्ति का एहसास होता है। बदले में वे भी हमें मदद करते हैं, प्रेरणा देते हैं, प्रकाश देते हैं, आनंद और शांति प्रदान करते हैं। हमारे घर में किसी संतान का जन्म होने वाला हो तो वे अच्छी आत्माओं को भेजने में सहयोग करते हैं। श्राद्ध की बड़ी महिमा है। पूर्वजों से उऋण होने के लिए उनके शुभ आशीर्वाद से उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो श्रद्धा से दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा के साथ मंत्र जप से श्राद्ध संपन्न हो सकता है। जीवात्मा का अगला जीवन पिछले संस्कारों से बनता है। अतः श्राद्ध करके ये भावना की जाती है कि उसका अगला जीवन अच्छा हो। जिन पितरों के प्रति हम कृतज्ञता पूर्वक श्राद्ध करते हैं वे हमारी सहायता करते हैं। वायु पुराण में वर्णन है, जो मनुष्य श्रद्धा के साथ श्राद्ध कर्म करेंगे उन्हें पितृगण सर्वदा पुष्टि एवं संतति देंगे। श्राद्ध कर्म में अपने पितामह तक के नाम एवं गोत्र का उच्चारण कर जिन पितरों को कुछ दे दिया जाएगा वे पितृगण
उस श्राद्ध दान से अति संतुष्ट होकर देने वाले की संततियों को संतुष्ट रखेंगे, शुभ आशीष एवं विशेष सहायता देंगे। हे ऋषियों, उन्हीं पितरों की कृपा से दान, अध्ययन, तपस्या आदि सबसे सिद्धि प्राप्त होती है।